राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भगवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने अपने मिलकर परम कल्याणकारी हितकारी यात्रा का प्रारंभ किया है। आज उसी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम भगवान के अन्य लीला चरित्रों की कथा जो है उसका श्रवण करेंगे कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में कैसे कैसे चरित्र किए और कैसी कैसी लीलाएं ग्वाल वालों के साथ रची और उनके साथ उसका आनंद लिया। सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं स्तुति की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके उनका ध्यान करते हुए, उनमें अपना चित्त स्थापित करते हुए और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करके उन पर ध्यान लगाते हुए, उन पर अपना चित्त स्थापित करते हुए उनको गुरु मानकर चलिए चलते हैं कथा की ओर। तथा सा आगत्य पुरं स्थितो शिशिकृषयासं बलदेव संयुता निपात्य तुंगाद्रिपुयुत नाथं हतं व्याकर्षद व्यासमोजसो व्यार्म। उद्धव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने के लिए ही भैया बलराम जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर उसके प्राण ले लिए और उसके मृतक शरीर को पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन्य नामक राक्षस के पेट से अर्थात यमपुरी से लाकर दे दिया। भगवान विषयी पुरुषों की ही लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्य भामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे पराजित किया। भौमासुर का वध उसके द्वारा हर कर लाई हुई राजकन्याओं को उसकी कैद से मुक्त किया। उन राजकन्याओं ने भगवान को ही पति रूप में वर्ण किया। भगवान ने उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबको अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों में अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। संबर, विद्वाणासुर, मुर, बल्लभ तथा दंत वक्त्र आदि योद्धाओं में से किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। इन पुष्ट राजाओं का संहार होने पर भी भगवान ने विचार किया कि इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ है। अभी तो मेरे पौत्रों आदि का दुस्साह बल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान करके मत वाले हो आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। जो विचार कर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखलाकर आनंदित किया। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पदानुगा कमान शिशेवे द्वापर्त्याम सक्ता सांख्यमा स्थिता। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, भगवान ने लीला करते हुए द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए।
विदुर जी, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। उसमें भी यादव तो अति भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना, जिन्होंने कभी तपस्या नहीं की। उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने तीनों लोगों को मोहित करने वाले श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान की बाल लीलाओं एवं अन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए उद्धव जी ने कहा, एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ ऋषिवरों को चिढ़ा दिया। यादव कुल का नाच ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वर्ष वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादवों रथ पर चढ़कर प्रभात क्षेत्र गए। वहां स्नान कर उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। तथा कतिपये मार्थे वृष्णि भोजान्तकादया ययो प्रभासं सहष्टा रते देर्व विमोहिता तत्र स्नात्वा प्रीतन्त देवान् ऋषि सश्रेव तादम्बसा अप्ययत्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणान् ददु। उन्होंने सोना चांदी शैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं जीविका चलाने वाली भूमि और अनेकों प्रकार के सरल अंत भी भगवान को अर्पण करके ब्राह्मणों को दे दिए। इसके बाद गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर से टेक कर उन्हें प्रणाम किया। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल्पना आगे कथा का श्रवण करेंगे। हम सब जैसा कि आज इस कथा से जो हमने शिक्षा मिली, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार स्वयं परमेश्वर परमात्मा सारी दुनिया के स्वामी होकर भी इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं किस प्रकार दिखाते हैं और किस प्रकार अपने भक्तों को कुछ ना करने पर भी दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं और अपना निज धाम प्रदान करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं हमें अवश्य सुननी चाहिए, उनका श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए, ताकि हमें उनके चरणों में प्रेम प्राप्त हो और परम आनंद की प्राप्ति हो। और साथ में हमें गौओं की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार आज जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं, सड़क पर राह पर गौएं किस प्रकार कष्ट को प्राप्त हो रही हैं, उन्हें किस प्रकार कष्ट प्रदान हो रहा है, और हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। वो भूखे प्यासे राह पर चलती हुई विचर रही हैं और उन्हें ना तो कोई पानी पीने के लिए देता है और ना ही कुछ खाने के लिए देता है। हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर से एक रोटी तो दे सकते हैं। इतना तो सामर्थ्यवान हमें ईश्वर ने बनाया ही है कि हम जब खुद अपने लिए 4 रोटी की व्यवस्था कर सकते तो एक रोटी को अकेले भी निकाल सकते हैं। और जब पानी तो इस संसार में बिना किसी शुल्क का है, जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, तो हम उस पानी उस जल को भी गौओं को पिला सकते हैं, जो हम स्वयं पीते हैं। ईश्वर ने हमें बिना शुल्क के जो जल दिया है, तो वह उनको पिलाने में क्या दिक्कत है। वह पीने में स्वयं असमर्थ होती है, वह उसका व्यवस्था नहीं कर सकती है। उनके हाथ पर उस प्रकार से भगवान ने नहीं बनाए कि वह हैंडपंप से भर कर स्वयं अपने लिए जल की व्यवस्था कर सके। तो हम लोगों को ही ये व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने जिन गौ की सेवा करने के लिए इस धरा पर अवतार लिया, आप समझे, जब भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञान था कि गौएं उनकी श्रेणी क्या है, उनमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। वो कोई साधारण गौएं नहीं है, कोई साधारण पशु पक्षी नहीं है। तो हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमें परम पद की प्राप्ति हो, हमारे पुण्यों में वृद्धि हो, हमारा भविष्य मंगलमय हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी मंगल में कामेश्वर को जय श्री कृष्ण। राधे राधे।